हमारे साथ आके स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन भाई, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में आज हम भाई क्या करेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि क्या है भाई, वर्धन वंश को और किसको भाई, गणराज्यों से संबंधित। तो चलिए जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा। ओके हाँ भाई, चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है भाई, आज की जो क्लास है भाई हरियाणा जीके में, आज हम करेंगे गणराज्यों का उदय और किस चीज को भाई, वर्धन वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन हरियाणा जीके का। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा, किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक सी यू की में थानेसर का वर्णन किया है भाई, बताइएगा किसने किया है। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक सी यू की में थानेसर का वर्णन किया है भाई, किसने किया है, हैंग सॉन्ग ने भाई। इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, चीनी यात्री है ना, चीनी यात्री हैंग सॉन्ग ने किस शासन के शासनकाल में हरियाणा का दौरा किया था भाई, हर्षवर्धन, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर महादेव राय। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है बताइए भाई, किस शासक के शासनकाल में हरियाणा का दौरा किया था भाई, किसके किया था भाई, हर्षवर्धन के, किसके भाई, हर्षवर्धन के। ठीक है, सातवां जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है भाई, सातवीं स्वागत है भाई अमित, 7वीं शताब्दी में इस चीनी तीर्थयात्री ने हरियाणा का दौरा किया था भाई, बताओ किसने किया था, सी यू की ने, हेंग सॉन्ग ने, या फिर क्या बता रहे हो भाई, 606 और 647। हाँ भाई, ओके वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई अमित, वेरी गुड भाई, है ना। तो बताइए 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस, है ना, चीनी यात्री ने हरियाणा का दौरा किया था, किसने किया था भाई, अभी पढ़ा, बिल्कुल भाई करेक्ट है। लीजिए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। रत्नावली की रचना किसने की भाई, चौरंगीनाथ ने की, ईसरदास ने की, या सम्राट हर्षवर्धन ने की, या बाण भट्ट ने की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सोलोनी जी स्वागत है। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो भाई। फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, ध्यान से देखिए, रत्नावली। ठीक है, रत्नावली की रचना किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी भाई, महादेव। ओके भाई, महादेव जी स्वागत है भाई। ठीक है, तो बताइए रत्नावली की रचना किसने की थी, चौरंगीनाथ ने, ईसरदास ने, हर्षवर्धन ने, या बाण भट्ट ने। तो इसका जो आंसर है भाई, अभिनव आपका भी स्वागत है, इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, हर्षवर्धन ने की थी भाई, ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा, हर्षवर्धन आएगा। नेक्स्ट है भाई, थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने की भाई, बताओ। ठीक है, बिल्कुल भी बिल्कुल महादेव सही बता रहे हो। बताइए थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की स्थापना किसने करी थी भाई, हर्षवर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने, राजवर्धन ने, या देवगुप्त ने। तो फिफ्थ का जो आंसर है भाई क्या आएगा, किसने की थी भाई, राकेश जी स्वागत है आपका। ओके भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, हर्ष बता रहे हो, नहीं भाई इसका आंसर बी आएगा, राकेश जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किसने की थी भाई, प्रभाकर वर्धन ने की थी, थानेसर को अपनी राजधानी बनाकर वर्धन वंश की जो स्थापना है वो प्रभाकर वर्धन ने की थी भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। जय श्री श्याम भाई, पारस जी भाई। नेक्स्ट बताइए सिक्स्थ, हर्ष चरित्र किसने लिखी थी भाई, बताओ हर्ष चरित्र किसने लिखी थी। ठीक है, बाण भट्ट ने लिखी थी या ईशादास रचित ने लिखी थी, इन दोनों में से बता दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 700 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुरुक्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो कुरुक्षेत्र की बात हो रही है, कुरुक्षेत्र में, पीओवा में, थानेसर में, लाडवा में, झांसी में। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, थानेसर आएगा भाई, क्या आएगा, थानेसर, बिल्कुल भी, है ना। वह स्थान जिसका चीनी यात्री युआन, है ना, युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया भाई, अगरवा, सूग, है ना, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, वह स्थान जिसका चीनी यात्री, है ना, तो क्या रहेगा भाई इसका आंसर, ध्यान से देखिए, वह स्थान जिसका चीनी यात्री
युआन चुआंग ने भ्रमण और उल्लेख किया है भाई, किसका किया था भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र आएगा भाई, ध्यान दीजिए भाई, शिव स्वागत है भाई आपका, ठीक है, क्या आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा भाई, ठीक है। 9th है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है भाई, बताओ कौन सा है, ठीक है, किसके द्वारा भाई, ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा लिखित एक महाकाव्य नाटक है, कौन सा है भाई, है ना, किसके द्वारा भाई, हर्षवर्धन के द्वारा। तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, जिसका आंसर आप क्या बता रहे थे, बाण भट्ट बता रहे थे, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, रत्नावली आएगा, डी बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लो भाई आ गया, बहुत ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, देखिए टीजीटी फाइन आर्ट के पेपर में आया था, प्रियदर्शिका रत्नावली के रचयिता कौन है भाई, सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट अशोक है, मोहम्मद, है ना, गोरी आएगा भाई, यहाँ पे सम्राट चंद्रगुप्त है। तो बताइए 10th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सम्राट हर्षवर्धन आएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया भाई, बताओ हर्षवर्धन द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया, नागानंद, रत्नावली, हरचरित्र, प्रियदर्शिका। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, कौन सा नहीं लिखा गया भाई, ठीक है, वेरी गुड, जवाब दीजिए, हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, एक बार बिल्कुल भाई बोलिए भाई, पार्श क्या हुआ, हरचरित्र आएगा भाई, क्या आएगा, हरचरित्र आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 12th, सूर्य शतकम किसने लिखा भाई, बताओ, कवि मयूर भट्ट ने, पंडित शिव नारायण शास्त्री ने, बाण भट्ट ने, पंडित विद्याधर गौड़ ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, बताइएगा, सूर्य शतकम किसने लिखा था भाई, किसने लिखा था, ओके, क्या बता रहे हो भाई, ओके, बी आ रहा है भाई, बी बता रहे हो भाई, सूर्य शतकम कवि मयूर भट्ट, कवि मयूर भट्ट भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। लीजिए भाई की अलग और हर चित्र की सबकी अलग अलग बता दो प्लीज भाई, देखिए बिल्कुल अलग अलग है, ध्यान से देखिए, बाण भट्ट ने तो क्या लिखी थी भाई, हर्षचरित्र लिखी थी, और हर्षवर्धन ने भाई देखो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इसके अलावा और भी हैं, बट ये ध्यान रखिएगा, बाकी थ्योरी की क्लास में सारी जितनी भी और होंगी भाई वो बता दी जाएंगी, लेकिन हर्षचरित्र किसकी, बाण भट्ट की है, और नागानंद होगी, रत्नावली होगी, प्रियदर्शिका होगी, और हर्षवर्धन की यही पूछी जाती है घुमा फिरा के, ठीक है। कभी इनमें से ये ऐसे करके पूछ लेगा, 3 दे देगा, चौथी अलग दे देगा, और कभी क्या पूछ लेगा, 1 दे देगा और फिर पूछेगा ये किसने लिखी है, जैसे अभी पूछा था रत्नावली की रचना किसने की थी, जो कि बच्चों ने गलत की थी, बाण भट्ट ने की थी, ठीक है, किसने की थी भाई, ठीक है, तो किसने की थी, हर्षवर्धन ने की थी, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। बाकी हम किस में बताएंगे भाई, बिल्कुल, ठीक है, थ्योरी की क्लास में, थ्योरी की क्लास में बिल्कुल कर दूंगी भाई। लीजिए बताइए, चीनी यात्री हेंग सोंग द्वारा लिखित पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के वैभव और शक्ति का वर्णन किया गया है भाई, बताइएगा किस में, ठीक है। लीजिए जस्ट 1 मिनट, 13 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र, ओके, ठीक है भाई, बताइए, ठीक है, थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र। तो नो डाउट भाई, रौनक जी स्वागत है भाई आपका, बिल्कुल भाई, लीजिए, है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, थानेसर, क्या आएगा भाई, थानेसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई देखिए, वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था भाई, थानेसर हुआ था, पानीपत हुआ था, रोहतक हुआ था, कुरुक्षेत्र हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, ठीक है। वर्धन वंश हरियाणा के किस स्थान पर स्थापित हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई पारस, इसका जो आंसर है क्या आएगा, थानेसर आएगा भाई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, राजा हर्षवर्धन के शासन काल में इनमें कौन दरबारी कवि हैं भाई, बताइए, थे चौरंगी रथ, पाणनी, ठीक है, उदय भानुवंश, बाण भट्ट। तो राजा हर्षवर्धन के शासन काल में दरबारी कवि कौन थे भाई, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बाण भट्ट, सबका करेक्ट है, नो डाउट। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था भाई, बलिदान होता था, कर होता था, शक्तिशाली जमींदार होता था, या आमदनी या आय होता था, उत्तर वैदिक काल में पूछा गया है, बलि शब्द का अर्थ क्या होता था भाई,
ठीक है, ये बता रहे हो भाई, ठीक है। जस्ट चलिए देखते हैं लास्ट सी, ठीक है भाई। मैग जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। बिल्कुल भाई, जिन्होंने भी इसका आंसर कर बताया भाई उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। टैक्स बिल्कुल लीजिए भाई। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन है भाई। राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन भाई सही है? जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा बड़ा है भाई, ठीक है। लीजिए भाई, अब बताइएगा। ये एचएससी के पेपर में आया था भाई 2022 में। देखिए, राजा हर्षवर्धन के बारे में कौन सा कथन है सही है, हमें ये बताना है कौन सा सही है। देखिए, वह मोखरी राजवंश से संबंधित था ना भाई, ठीक है। ओके, वह पुलकेशिनी से हार गया था, बिल्कुल भाई हारा था, ठीक है। और बाण, मयूर, मातंग, दिवाकर उनके दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे, बिल्कुल थे। और हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और, है ना। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी आएगा, बी, सी और डी भाई, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया भाई? बताइए, हर्षवर्धन ने भारत में राजधानी कहाँ बनाया? रोहतक, पानीपत, महेंद्रगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताओ भाई, उपरोक्त में से डी। वेरी गुड भाई, कहीं नहीं, ठीक है। इनमें से तो कहीं नहीं आएगा, बाकी कहाँ बनाया था बताएंगे। चलिए भाई, हर्षचरित्र के लेखक कौन है भाई? एचएससी ने आईटी के पेपर में पूछा था, आईटीआई के में। बाण भट्ट, राजवर्धन, आदित्य वर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। क्या आएगा? बाण भट्ट आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट, ग्रंथ या ग्रंथों का, देखिए, ग्रंथ या ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें, है ना, थानेसर का उल्लेख मिलता है भाई। 1 मिनट दीजिएगा भाई। देखिए, थानेसर का, ये स्टेट में आया था भाई, पीजीटी के पेपर में 2021 में भाई। प्रवीण जी नमस्ते भाई, स्वागत है आपका, राधे राधे, ठीक है भाई। देखिए, एस्टेट के पेपर में, पीजीटी पेपर में आया था भाई। तो बताओ इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, हर्षचरित्र, युवान चांग का यात्रा, कादम्बरी और कपूर मंजरी। तो जिसमें थानेसर का उल्लेख था भाई, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, किसमें आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड। हर्षचरित्र में था, युवान चांग का क्या है भाई? यात्रा वृत्तांत, इसमें था भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से बिल्कुल भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, डैश के शासनकाल में चीनी यात्री भाई, है ना, जुआन जांग ने थानेसर का दौरा किया था भाई। बताइए, कब किया था भाई? युआंग चांग ने थानेसर का दौरा कब किया था, है ना, किसके शासनकाल में किया था? विष्णुवर्धन, अकबर, हर्षवर्धन, औरंगजेब। तो 21 का जो आंसर है भाई क्या आएगा भाई? नमस्ते भाई दिलसेर जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल भाई, हर्षवर्धन आएगा। क्या आएगा? हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया भाई? गुर्जर प्रतिहार में, पाला में, गुप्त में या नंद में? तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया था भाई? ठीक है, 22 का जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा भाई? ठीक है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार वंश में चला गया था भाई, ठीक है, हरियाणा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चीनी यात्री हुएंग सांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की थी? अकबर, हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन, औरंगजेब। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देव जी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा भाई, हर्षवर्धन। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा रचना हर्षवर्धन की रचना नहीं है? ठीक है भाई, देखिए कौन सी नहीं है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और कादम्बरी। तो बताओ भाई, देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कितने एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका जो बिल्कुल भाई आंसर क्या आएगा? कादम्बरी आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट है भाई, वर्धन वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कनौज में बदली थी भाई? बताइएगा, जो वर्धन वंश के ना, कौन से शासक ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ बदल दी थी भाई? कनौज में। प्रभाकर वर्धन ने, ठीक है, राजवर्धन ने, यशोवर्मन ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? ऑप्शन है, ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? डी बिल्कुल भाई, हर्षवर्धन ने, ठीक है, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बौद्ध धर्म सीखने के लिए 7वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री हेंग सोंग डैश से थे? कहाँ से थे भाई बताओ? इजराइल से थे, श्रीलंका से, इंडोनेशिया से या चीन से? तो 26 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ओके भाई,
भाई क्या नाम है देव जी, क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। ठीक है चलिए, मुझे पता है मेरी आवाज के बारे में। ठीक है, फटा स्पीकर है, डोंट वरी। चलिए आइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा, चीन आएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी बाण भट्ट की रचना है? सूरसागर है ना, क्या है भाई, भगवत गीता है या गीत रामायण है या हर्षचरित्र है? तो बाण भट्ट की रचना पूछी है, तो बाण भट्ट की कौन सी है भाई, कितनी बार आ चुकी है? इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी आएगा। बिल्कुल करेक्ट है सभी के सभी, हर्षचरित्र। वेरी गुड भाई, नो डाउट। लीजिए भाई, पुष्पभूतियों को किस जाति का माना जाता है भाई, बताइएगा किस जाति का माना जाता है भाई? ब्राह्मण का, वैश्य का, शूद्र का या कोई नहीं? तो 28 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, पुष्पभूतियों को। ठीक है मैम, अच्छा भाई, चलिए थैंक यू सो मच भाई देव जी। ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करें। पुष्पभूतियों को किस जाति के है ना माना जाता है भाई, किस जाति का माना जाता है? जवाब दो भाई फटाफट। ओके, जवाब दीजिए, वेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, फटाफट बताइए, ब्राह्मण का, वैश्य का? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, वैश्य का। लीजिए भाई, नेक्स्ट है, पुष्पभूति है ना, वर्धन वंश का उदय इनमें से किस साम्राज्य के खंडरों पर हुआ था भाई, बताइएगा। है ना, खंडहरों पर हुआ था भाई, कुषाण, शक, खश और गुप्त। तो 29 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए, जो वर्धन वंश का उदय है इनमें से किस साम्राज्य के खंडहरों पर हुआ था भाई? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से जवाब दो भाई। है ना, 14 बच्चे लाइव हैं अभी, जल्दी से फटाफट बताओ। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? है ना, डी आएगा, गुप्त। क्या आएगा भाई? गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, इनमें से देखिए, इनमें से किसने हर्ष के प्रथम पूर्वज का नाम पुष्पभूति उल्लेखित किया भाई, बताइए। मधुबन वह बांसखेड़ा विलेख ने, सोनीपत वह नालंदा से प्राप्त, और बाणभट्ट के हर्षचरित्र या हेमसोंग? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, 30 का। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आएगा भाई बाणभट्ट के हर्षचरित्र। क्या आएगा भाई? बाणभट्ट के हर्षचरित्र। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा भाई इसका आंसर। वेरी गुड भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने थानेसर के स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था भाई, बताओ किसने कराया था? पुष्पभूति ने कराया था, आदित्य वर्धन ने, प्रभाकर वर्धन ने या हर्षवर्धन ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, थानेसर के स्थानेश्वर का भाई। दीपा, राम राम भाई, राम राम, स्वागत है आपका। ओके, ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, पुष्पभूति भाई। क्या आएगा? पुष्पभूति। लीजिए, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? सोनीपत से, पेवा से, अगरवा से, पानीपत से? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ठीक है भाई, चाय पीने से कोई भी है ना, किसी की भी आवाज स्वीट नहीं होती। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, क्या आएगा भाई? सोनीपत आएगा। क्या आएगा भाई? सोनीपत आएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी भाई? सोनीपत से। ठीक है, कहाँ से भाई? सोनीपत से। लीजिए भाई, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की। कब की थी भाई? 6ठी शताब्दी, 7वीं, 8वीं, 9वीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। राजा हर्षवर्धन ने, ठीक है, कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी कौन सी भाई? 7वीं। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राजा हंस का टीला बताओ भाई कहाँ पे है? राजा हर्ष का टीला कहाँ पे है? नारनौल में, सिरसा में, थानेसर में या कोई नहीं? तो 34 का जो आंसर है भाई क्या आएगा? ठीक है, बिल्कुल भाई, सी बिल्कुल करेक्ट है भाई। वेरी गुड भाई आयुष, स्वागत है भाई आपका। है ना, इसका आंसर क्या आएगा? थानेसर आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, रत्नावली किसकी रचना है भाई? रत्नावली किसकी है, बताओ भाई किसकी है ना, पहले गलत किया था आप लोगों ने, अब गलत नहीं होना चाहिए। लो भाई, सी बता रहे हो भाई, सी किसका बता रहे हो भाई अभिनव? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? डी, बिल्कुल भाई, हर्ष की है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेमसोंग का हरियाणा में है ना निवास कब तक रहा भाई? 600 से 605 और 634 से 644 और 505 से 555 और 750 से 755? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 634 से 644, बिल्कुल करेक्ट है ना।
हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? भाई बताइएगा, हर्षवर्धन के राजकाल के दौरान कौन सा शहर प्रसिद्ध था? थानेसर, हिसार, रोहतक, जींद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? थानेसर आएगा भाई। हर्षवर्धन के युग के तांबे के सिक्के हरियाणा के किस जगह में पाए गए? भाई करनाल, हिसार, सोनीपत, जींद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अभी थोड़ी देर पहले बताया था जी। पूजा जी स्वागत है भाई, हर हर महादेव। ओके, अच्छा भाई देव जी क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सोनीपत आएगा। क्या आएगा? सोनीपत, क्योंकि पढ़ाई का टाइम है भाई, पेपर सिर पे हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी बातों का कोई टाइम नहीं है। चलिए बताइएगा, बाण भट्ट ने किस राजा के दरबारी कवि और दोस्त थे? भाई बताइए, बाण भट्ट किस राजा के दरबारी कवि और दोस्त थे? भाई हर्षवर्धन के, कनिष्क के, अकबर के या बाबर के? ओके भाई कैलाश, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। तो इसका जो आंसर है नो डाउट क्या आएगा? हर्षवर्धन आएगा भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। कुरुक्षेत्र के थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? भाई बताइएगा, दोबारा से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पुनर्निर्माण का मतलब, ठीक है, दोबारा से। प्रभाकर वर्धन ने, मराठा सदाशिवराव ने, राजा हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, ठीक है, क्या आएगा? वेरी गुड भाई, ठीक है। इसका आंसर आएगा भाई सदाशिव, बिल्कुल करेक्ट है भाई, मराठा सदाशिव राव। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट है भाई थानेसर। देखिए, प्रदेश का थानेसर नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? भाई हर्षवर्धन का, अशोक का, चंद्रगुप्त का या कनिष्क का? तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ठीक है, 41 का। क्या आएगा भाई? हर्षवर्धन का। क्या है भाई? हर्षवर्धन का। ए। उषा जी आपका भी स्वागत है भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री हेमसोंग द्वारा लिखी गई पुस्तक हरियाणा के किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई? भाई पीजीटी के पेपर में आया था, थानेसर की, पटियाला की, महेंद्रगढ़ की, कुरुक्षेत्र की। तो इस प्रकार से नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा? सारे के सारे। वेरी गुड भाई, ठीक है, थानेसर, बिल्कुल लीजिए भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रभाकर राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की? देखो, प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की। थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, सोनीपत में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा भाई? ठीक है, थानेसर में। क्या है भाई? ओके भाई, ठीक है, थानेसर में। नेक्स्ट है भाई, प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? भाई हर्षवर्धन की, अशोक की, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की या कनिष्क की? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा बताइए? 44 का। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ओके, तो 44 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? हर्षवर्धन आएगा। क्या आएगा? हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट है। राजा हर्षवर्धन के शासनकाल, देखिए, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल की राजधानी का क्षेत्र क्या था? हिसार था, महेंद्रगढ़ था, थानेसर था या रोहतक था? भाई जेई के पेपर में पूछा गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल थानेसर, ठीक है। हर्षवर्धन अपने भाई राजवर्धन की, देखिए ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, हर्षवर्धन अपने भाई राजवर्धन की संसांग के साथ युद्ध में हुई मृत्यु के बाद किस जिले के शासक बने थे? भाई थानेसर, है ना, या मेवात, बल्लभगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, डिसेंट जी स्वागत है वंस अगेन। थानेसर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। वेरी गुड भाई, लीजिए, प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला था? भाई स्थानेश्वर को, पानीपत को, पटियाला को, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, सारे के सारे सही बता रहे हो। शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पे हुआ था? भाई ठीक है, इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई। प्रदीप जी स्वागत है भाई। ओके, अच्छा जी, चलिए, क्या बात है भाई देव, चलिए बताइए, शक्तिशाली वर्धन वंश का उदय हरियाणा में कहाँ पे हुआ था? भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है ए आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर सती हो गई थी? भाई बताइए, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की पत्नी मृत्यु होने पर रानी यशोमती, ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा भाई मुझे, ठीक है, 1 मिनट।
ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। जस्ट 1 मिनट भाई, बी आएगा, हर्ष चरित्र। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। राजा डैश ने थानेसर के अलावा कनौज को भी अपनी राजधानी बनाया था भाई। युधिष्ठिर को, पृथ्वीराज चौहान को, हर्षवर्धन को, मोहम्मद गौरी को। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई, सनिया जी स्वागत है आपका। ओके ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, राजा हर्षवर्धन ने थानेसर के अलावा डैश को अपनी राजधानी बनाया था भाई। किसको बनाया था भाई, ठीक है, किसको भाई, कनौज को। किसको भाई, कनौज को। लीजिए भाई, बस भाई लास्ट ये लगा लीजिए, 66 क्वेश्चन करेंगे आज, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, बताइए भारत के एक संस्कृत ग्रंथ लेखक और कवि बाण भट्ट का एक प्रधान कार्य राजा डैश की जीवनी है भाई। किसकी है भाई, हर्षवर्धन की, पृथ्वीराज चौहान की, अकबर की, बाबर की। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, हर्षवर्धन आएगा भाई। क्या आएगा, हर्षवर्धन, बिल्कुल करेक्ट है। लो भाई बताओ, हेंग सोंग के डैश के शासन के दौरान भारत आया था भाई। किसके आया था, बहुत बार कर चुके, हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक डैश लिखा था भाई। बताओ कौन सा लिखा था। देखो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कौन सा लिखा था भाई, व्रतांजलि है ना। क्या लिखा था भाई, नागानंद। क्या लिखा था, नागानंद। ओके नेक्स्ट है भाई, है ना, डैश वर्धन वंश का संस्थापक था। हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन और बताओ भाई पुष्पभूति। तो इस प्रकार से 55 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ना डी आएगा भाई, पुष्पभूति, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र एक संस्कृत कवि डैश द्वारा लिखी गई, जो उसका संबंध थानेसर में वर्णित करती है। तो बताइए भाई, हर्षचरित्र, ठीक है, किसके द्वारा भाई, बाण भट्ट, बिल्कुल करेक्ट है। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी भाई। देखिए हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेसर के आसपास डैश थी भाई, कुरुक्षेत्र, अंबाला, भिवानी, पंचकुला। तो 57 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, हेन सोंग एक डैश यात्री था भाई, अंग्रेजी, रोमन, चीनी, पुर्तगाली। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, सब के सब सही बता रहे हो, चीनी यात्री था भाई। ओके शाबाश भाई। नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था भाई। थानेसर का, कुरुक्षेत्र का, गीतावर्धन का या पटना का। तो 59 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, थानेसर का। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, शाबाश। ओके भाई, लीजिए भाई, हर्षवर्धन ने थानेसर पर डैश के दौरान शासन किया था। 606 से 647, 400 से 350, 200 से 250, 250 से 150। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित चीनी बौद्ध भिक्षुओं में से किसने थानेसर का दौरा किया था भाई। बताओ किसने किया था भाई थानेसर का दौरा। तो 61 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सी। वेरी गुड भाई, है ना, सभी के सभी, नो डाउट। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक शिलादीप के नाम से भाई जाना जाता था। आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन फर्स्ट। तो 62 का जो आंसर है भाई क्या आएगा, ऑप्शन है ना बी आएगा भाई, हर्षवर्धन। क्या आएगा भाई, हर्षवर्धन, ठीक है, बिल्कुल भाई। ओके क्या बता रहे हो भाई, डी वाला ने भी क्या करवा दिया भाई, बताइए क्या कह रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन डैश के पुत्र थे भाई, कृष्णवर्धन के, राजवर्धन के, चंद्रवर्धन के, प्रभाकर वर्धन के। तो हर्षवर्धन बताइए भाई किसके पुत्र थे, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, प्रभाकर वर्धन आएगा भाई, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 64, राजा पुष्केशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था डैश राजवंश से था भाई। किस राजवंश से था, 64 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा, चालुक्य आएगा भाई। क्या आएगा, चालुक्य, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट दो क्वेश्चन है बस। कवि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में किया भाई। हर्षचरित्र में, नागानंद में, कादम्बरी में, रत्नावली में। तो 65 का जो आंसर है भाई क्या रहेगा, ऑप्शन है ए आएगा, हर्षचरित्र। वेरी गुड भाई। चलिए, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था भाई। थानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद। तो नो डाउट इन सब का आंसर क्या आएगा भाई, थानेसर आएगा। तो इस प्रकार से भाई आज एक ही हुआ, गणराज्यों का जो उदय है भाई मैं फिर कभी करवाऊंगी, वर्धन वंश को ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई, जितने भी बच्चे भाई, सभी बच्चों का
तहे दिल से धन्यवाद लाइव आने के लिए, और थैंक यू सो मच भाई। सभी बच्चों ने बड़े अच्छे से टॉपिक को है ना आंसर दिए सभी के। चलिए थैंक यू सो मच।